कंचन। अजामिल के लाख अवगुण थे, कहां देखा? पूतना के लाख अवगुण थे, कहां देखा? जब आप भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं तब भगवान हमारे अवगुण, समर्पण नहीं है तो अवगुणों का हिसाब यमराज जी करते हैं, भगवान नहीं करते। समर्पण कर दोगे तो भगवान हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे, हो मेरे गिनियो ना अपराध। गिनोगे ना राधा रानी, कवि हैं और भगवान का ही नाम जपते हैं, प्रचार करते भगवान का, जन जन तक पहुंचते हैं। भगवान को ही पहुंचाना पड़ेगा जन जन तक, कौन करेगा? जब संतान उत्पन्न होती थी पूरी एनर्जी से तो संतान मजबूत होती थी, बोलो हाँ, क्योंकि पहले ब्रह्मचर्य का क्या किया? पालन किया। अब आजकल शादी के पहले कहीं इस बॉयफ्रेंड के संग उस गर्लफ्रेंड के संग लिव इन में रह रहे हैं, तो शादी के पहले जब आप यहां वहां रह लोगे तो विवाह के बाद बचेगा क्या? जो आपका ब्रह्मचर्य है वो तो नष्ट हो चुका, और संतान के लिए ब्रह्मचर्य चाहिए, बोलो हाँ। ये बात समझने की है, ये बात बहुत गहरी है, पर आजकल लोग इन्हें मजाक में लेते हैं। नहीं समझते तो मत समझो, पर हम तो समझाएंगे, चाहे तुम समझो मत समझो। ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, स्त्री का भी और पुरुष का भी। जब स्त्री पुरुष, हाँ या ना? चींटी पर दया करो, उसने क्या बिगाड़ा है? मछली पर दया करो, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? बकरे पर दया करो, क्या बिगाड़ा है? आप खाते हो भैया मांस? मैया आप खाती हो मछली? नहीं? आप मुर्गी उर्गी? आप लोग खाते हैं? आप लोग भैया सही नहीं खाते मांस, मछली, अंडा, अंडा कुछ नहीं? क्यों आप लोग अंडा खाते हैं बच्चों? हैं? ए छोटू, मोबाइल चला रहे हो तुम, यहां बात करो। तुम अंडा खाते हो? अंडा, अंडा नहीं खा। मछली? अंडा खाते हो आप? नहीं? आप अच्छे बच्चे हैं। अंडा, मछली, मुर्गी, ये कोई खाने की चीज है? अरे इन्हें तो व्यक्ति इन पर दया करके दाना डालता है, ये सब दया के अधिकारी हैं। अब बताओ, गाय बोल नहीं सकती, बिल्ली, गौरी गोपाल में यहां बिल्लियां बहुत घूमती रहती हैं, बिल्लियां घूमती हैं। हम कहते हैं, कई बार हम खुद बिल्लियों को दूध पिला देते हैं, रख देते हैं कटोरी में, दूध पियो। हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते, तो हम किसी से किसी की जिंदगी छीने क्यों? हम एक मरी हुई मछली को जिंदा नहीं कर सकते, तो हम जिंदा मछली को मारें क्यों? हम एक मरी हुई मुर्गी को जीवन दे नहीं सकते, तो हम उससे जिंदगी छीने क्यों? हमारा पेट जब दाल चावल सब्जी रोटी से भर जाता है तो हम अपने पेट के लिए किसी जीव की हत्या क्यों करें, खून किसी का क्यों बहाएं? ये सनातन है। जिन मोहि मारा ते में मारे। क्या कहते हो? सरकारें, सेना, संविधान सब धरा रह गया जब तरुण मर रहा था। पुलिस सिस्टम कोई ना आएगा बचाने, बोलो हाँ। बलात्कार की
क्यों जी, बात सही है? जब तुम्हारा बलात्कार हो चुका होगा, जब तुम्हारे साथ दुराचार हो चुका होगा, तब सिस्टम आएगा मोमबत्ती लेके, तुम्हारे नाम के 4 आंसू बहा के सब बढ़िया मालपुआ खा के सो जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ, अपने हाथ को मजबूत करो और अपने हाथ में भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह, एक हाथ में माला गीता, एक हाथ में यदि माला तो दूसरे हाथ में भाला, एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में गांडीव। यदि इस राष्ट्र को बचाना चाहते हैं, तरीका यही है। कोई दूसरा तरीका हो तो आप हमें बता दीजिएगा, फिर हम आपका वाला तरीका बताएंगे, ठीक है? तो भगवान द्रौपदी से कहते हैं छोड़। द्रौपदी क्या करें? द्रौपदी बोली केशव आप बताओ। भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बधा। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अच्छा, पितामह जानते थे कि कृष्ण भगवान है, अच्छे बुरे नहीं होते। कोई लड़का कोई लड़की बुरी नहीं है या बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है। उसकी संगति निर्भर करती है कि वो कैसी बनेगी या बनेगा। बोलो हाँ। पानी आकाश से जब गिरता है तो गंगा में गिर जाए तो गंगा जल हो जाए, यमुना में गिर जाए तो यमुना जल हो जाए, और नाले में गिर जाए तो नाला हो जाए। जो संगति मिलती गई, जल का वह स्वरूप होता गया। जब तक आकाश में था तब तक वह पवित्र था, और यहाँ आते ही स्वरूप बदल गया। संगति गंगा की मिली तो गंगा, और नाले की मिली तो नाला। ऐसे ही जब बच्चा आता है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं होता, जैसी संगति मिल जाती है वैसा बच्चा हो जाता है। संगति से वह हो। लोग यहाँ नित्य भोजन करते हैं, बताइए ये अन्नपूर्णा माँ की कृपा है कि नहीं? आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन माँओं का सहारा बने। बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, किस अभिमान में हैं, माँओं को भूल गए हैं। आप लोग मत भूलिएगा कि आप सबके सहयोग से कुछ माँओं का पेट भर रहा है। आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का, जिन्होंने, और राजाओं को 2 लोगों का शिकार करना पड़ता था, हिरण का और शेर का। क्यों? हिरण का शिकार कौन कर सकता है? क्यों? हिरण का शिकार वही कर सकता है जो निशानेबाज हो, मतलब तीरंदाजी हो। इससे ये पता चलता है कि इसको तीर चलाना। अब राजा को तीर चलाना ना आए तो प्रजा अपने राजा पे भरोसा कैसे करेगी? मूर्ख राजा के साथ प्रजा नहीं रहती, और कमजोर राजा के साथ भी प्रजा हमेशा बलवान के साथ प्रजा रहती है। तो राजा को यह साबित करना पड़ता है कि किसे मारे, तो तीर निशाना। और जंगल में वह हिरण, जो हिरणों में भी कुछ हिरण जो दूसरे को परेशान करते हैं बेवजह, जानवर में भी तो कुछ होते हैं जो परेशान करते हैं, उनको मारते थे। शेर को मारने से ये पता चलता कि राजा बलवान है, शेर से भी डरता नहीं है। इसलिए राजा के राज गद्दी का वह एक पाठ था, शिक्षा का हिस्सा है। जैसे डॉक्टर चूहे पर, मंकी पर इत्यादि जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करेगा, उसी तरह राजा के कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके लिए आजादी है। हम शिकार नहीं कर सकते, आम पब्लिक को शिकार करने का अधिकार नहीं है, इसलिए शिकार। अच्छा, राम के हाथ में धनुष बाण है, भगवान कृष्ण बांसुरी बजाए, पर बांसुरी से गुजारा हुआ नहीं भगवान कृष्ण का, सुदर्शन उठाना ही पड़ा। आपको एक बात कहें सनातनियों, आप लोग भी अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना जरूर, अपने बेटों को शिवाजी बनाना,
क्योंकि आने वाले टाइम पे पता नहीं कि तुम्हारे घर पे घुस के कौन तुम्हें मारने आ जाए। अभी दिल्ली में आपने देखा एक लड़के